हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें फलन दिया है a का वर्ग प्लस x का वर्ग और उसके पूरे के बटे में है वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस x का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। जिसमें हमारे पास सबसे पहले सूत्र होगा d बटा डी एक्स और u बटा v का सूत्र। यह होता है v डी यू बटा डी एक्स माइनस यू डी वी बटा डी एक्स और पूरे के बटे में होगा v का वर्ग। तो यह सूत्र है जिसको भाग का सूत्र कहा जाएगा अवकलन के लिए। आप याद रखें क्योंकि यहाँ पर इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद अवकलन के लिए भी सूत्र हम लिख लेते हैं। एक d बटा डी एक्स एक्स की घात n, ये होता है n एक्स की घात n माइनस एक। और इसी सूत्र की सहायता से हम एक सूत्र और लिख सकते हैं। देखो वह सूत्र क्या होगा, यदि यहाँ पर n का मान हम 1/2 रखते हैं तो d बटा डी एक्स वर्गमूल x यह बराबर होता है 1/2 वर्गमूल x के। इसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम प्रश्न को y के बराबर मान लेते हैं। तो माना हमारा प्रश्न y के बराबर है, अर्थात y बराबर हुआ a का वर्ग प्लस x का वर्ग और बटे में होगा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो यह बनेगा dy बटा डी एक्स, यह हो जाएगा d बटा डी एक्स और a का वर्ग प्लस x का वर्ग और बटे में होगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग। अब यहाँ पर हम यह सूत्र लगा देंगे u बटा v वाला। तो अब बनेगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बटा डी एक्स बराबर सबसे पहले वर्गमूल a का वर्ग माइनस x के वर्ग को हम वैसे ही छोड़ देंगे। ये होगा d बटा डी एक्स a का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस यहाँ हो जाएगा a का वर्ग प्लस x का वर्ग और d बटा डी एक्स होगा वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग। और इसके बटे में जो होगा वह भी हम लिख लेते हैं। पूरे के बटे में होगा, जो इसका हर था वह था वर्गमूल a का वर्ग माइनस x का वर्ग और इसका पूरे का वर्ग हो जाएगा। इससे संबंधित सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिया है, उसी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो फिर से लिखेंगे dy बटा डी एक्स, ये होगा 1 बटा a का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसको हम इधर लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ लिखते हैं वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस x का वर्ग। अब a का वर्ग इसका अवकलन करेंगे तो 0 आएगा। x की घात 2 का अवकलन होगा 2x, इसका सूत्र भी हमने लिख लिया है, माइनस a का वर्ग प्लस x का वर्ग। अब देखिए वर्गमूल के अंदर a का वर्ग माइनस x का वर्ग है तो इस पूरे को x मानकर हम इसका अवकलन करेंगे। तो वर्गमूल x का अवकलन होगा 1/2 वर्गमूल x, अर्थात वर्गमूल के अंदर आ जाएगा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, याद रखें आप। और उसके बाद गुणा, अब हमें d बटा डी एक्स करना पड़ेगा जिसको हमने x माना था, अर्थात a का वर्ग माइनस x का वर्ग। इसका फिर से अवकलन होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब हम लिखेंगे इसको 1 बटा a का वर्ग माइनस x का वर्ग, यह तो वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर है 2x तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2x। वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग माइनस x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास माइनस a का वर्ग प्लस x का वर्ग और उसके बटे में है 2 और वर्गमूल के अंदर है a का वर्ग माइनस x का वर्ग। और गुणा देखिए आप, अब a के वर्ग का अवकलन करेंगे तो 0 आएगा और x की घात 2 का करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा।
हम इसे आगे लिख लेते हैं। तो अब आगे यह होगा 1/a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 से यह 2 कट जाएगा, और अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा वो देख लो आप। इसका लघुत्तम होगा वर्गमूल a का वर्ग और माइनस एक्स का वर्ग, यह होगा इसका लघुत्तम। तो यहां पर आप देखोगे तो यह होगा 2x, और उसके बाद वर्गमूल, और इसका भी दोनों का गुणा होगा तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, तो ये होगा a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग। उसके बाद यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा x, और कोष्टक के अंदर होगा a का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग। यह लघुत्तम लेने के बाद हमने इसको इस प्रकार लिख दिया है। पुनः हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो फिर से लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स, dy बटा डी एक्स बराबर होगा 1/a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, और इस पूरे की घातांक हो जाएगी 3/2। क्यों होगी इसे समझ लीजिए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो घातांक है इसकी घातांक आधी है और इसकी घातांक 1 है, तो इसको तो हमने गुणा कर लिया। और ऊपर से देखिए आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ अंश में भी x को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये लिखेंगे यहाँ पर गुणा में x, और उसके बाद जो बचेगा उसको देखते हैं। ये 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, 2a का वर्ग माइनस 2x का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग और माइनस का 2x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर हमने x को तो कॉमन ले ही लिया है, तो ये होगा a का वर्ग प्लस x का वर्ग, a का वर्ग और प्लस हो जाएगा x का वर्ग। तो अब हुआ ये x बटे में है a का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, और घातांक है इसकी 3/2। इसे हल कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा 2a का वर्ग और 1, ये हो जाएगा 3a का वर्ग, और 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस एक्स का वर्ग। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।